7 रोज़ा आर्जी जंग बंदी खत्म होते ही इसराइल ने गजा को आग खून में नहला दिया। चंद घंटों में 200 अहदाफ पर वहशियाना हमलों में कई रिहायशी इमारतें मलियामेट। 12 घंटों में 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। ब्रिज कैंप पर बम गिरने से खवातीन और बच्चे लुक़्मा अजल। खान यूनुस में हलीमा मस्जिद पर फ़िज़ाई हमले में कई अफराद जख्मी। शुहदा की तादाद 15,000 से ज़ायद हो गई। हमास के हमलों में मजीद 5 इसराइली फौजी जख्मी। कतर और मिस्र हमास इसराइल मुस्तकिल जंग बंदी के लिए कोशां। नई जंग तवील हो सकती है। हमास मजीद 10 यरगमाली रिहा करे। जंग बंदी में 1 रोज तौसी कर देंगे। इसराइल की हट धर्मी। अमरीका अब भी इसराइल का पुष्पनाह। हमास पर दोबारा हमलों की हिमायत जाहिर करती। गजा पर इसराइली हमलों के फौरी बाद फलस्तीनी बच्चे अमन का परचम उठाए सड़क पर निकल आए। 2 बच्चों के सफेद झंडे के साथ सड़क पर आने की वीडियो वायरल। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब का रेफरेंस दायर। बुशरा बीबी, फरहत शहजादी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी भी नामजद। मलिक रियाज, अली रियाज और जियाद मुस्तफा भी मुल्जिमान में शामिल। चेयरमैन पीटीआई रेफरेंस में पहले ही गिरफ्तार। वफाकी काबीना केस के जेल ट्रायल की मंजूरी भी दे चुकी। 190 मिलियन पाउंड्स के नैब रेफरेंस की कॉपी डॉन न्यूज को मौसूल। शहजाद अकबर ने 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक वजीर आजम को गलत मालूमात दी। गलत मालूमात पर मबनी नोट साबिक वजीर आजम ने खिलाफ ज़ाब्ता मंजूर किया। मलिक रियाज 458 केनाल जमीन के बदले 171 मिलियन पाउंड्स के बेनिफिशरी बने। रेफरेंस का मतन। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कल दोबारा होंगे। इमरान के नामजद उम्मीदवार बैरिस्टर अली गौहर ने कागजात जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा का रुकन वोटिंग की जगह का तयन न होने पर तजब्जुब का शिकार। कमिश्नर पेशावर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह खान को खत लिखकर इलेक्शन की तफसीलात जमा कराने की हिदायत कर दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले बानी रुकन अकबर एस बाबर की साथियों समेत एंट्री। तरीक़ाकार पर एतराज करते हुए मौजूदा इलेक्शन को भी चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी न मिलने का शिकवा। मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचकर बलूचिस्तान के अहदेदारों से मकालमे में पार्टी को इदारा बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वोटर लिस्टों और इलेक्शन के तरीक़ाकार से मुतालिक मालूमात हासिल करते रहे। नवाज शरीफ के अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। एवंसी रेफरेंस नवाज शरीफ की बरियत के फैसले का मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी। नाब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत के फैसले भी चैलेंज नहीं किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। वजीर आजम बनने के लिए अब 172 के बजाय 169 वोट दरकार। साबिक फाटा की 6 नशिस्तें खत्म। खैरपुर, सांगढ़ और ठट्टा की सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम हो गई। कौमी असम्बली की मजमूई तौर पर 266 आम और 60 मखसूस नशिस्तें होंगी। इलेक्शन कमीशन ने हतमी फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तें कम करने से मुताल्लिक बाबर आबान का बयान मुस्तरद कर दिया। बयान हक़ाइक़ के मुनाफी करार तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली में 6 नशिस्तों का इजाफा हुआ, जिससे नशिस्तें 39 से बढ़कर 45 हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुल्क में बरवक्त आम इंतखाबात की यकीन दहानी। सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। हल्काबंदियां जारी हो चुकी, बाकी सब कुछ भी वक्त पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का 8 फरवरी से 54 रोज कबल इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का ऐलान। आम इंतखाबात में टिकट की तकसीम के लिए नून लीग के उम्मीदवारों को इंटरव्यूज। साहिवाल डिविजनल में टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। कमेटी ने तमाम हल्कों में उम्मीदवारों से मुताल्लिक रिपोर्ट मुरतब कर ली। पार्टी में साबिक अरकान असेंबली और अहम शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी। साबिक अरकान पंजाब असेंबली सरदार ओन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी भी नून लीग का हिस्सा बन गए। तहरीक इंसाफ के जलसे पर पाबंदी क्यों लगाई गई? क्या जलसे की इजाजत न देने पर निगरां हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? क्या पीटीआई को इंतखाबी मुहिम से रोका जा सकता है? पेशावर हाईकोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी 7 दिसंबर को तलब। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो लीक पर चेयरमैन की बहन बरहम। शर्म हया खत्म हो गई, लोगों के घरों में घुसा जा रहा है। कल किसी और की भी ऑडियो लीक हो सकती है। अलीमा खान ने साबिक अमरीकी सदर निक्सन की प्राइवेसी में मुदाखलत पर नाअहली याद दिला दी। कमीशन आपको कहता है कि जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब को पेश करने के हवाले से आप फैसिलिटेट करें, तो आप फैसिलिटेट करेंगे? देखिए, वो हमें क्यों कहेंगे फैसिलिटेट करने के लिए? जब वो उनको बुलाएंगे तो वो खुद ही आ जाएंगे। उसमें कौन सी ऐसी बात है? वो पाकिस्तान के सिटीजन है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए कितना सूदमंद होगा नहीं होगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क।
निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला ने धरना केस में कमर बाजवा और फैज़ हमीद की मुमकिन तलबी की मुखालफत कर दी। दोनों साबिक जर्नेलों को बुलाना मुल्क के लिए कितना सूदमंद होगा, ये बड़ा सवालिया निशान है। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में माजी की चीज़ों को न छेड़ने की तजवीज़ देगी। MKM का इंतखाबात से कबल ही इलेक्शन को मशकूक बनाने वाला माहौल पैदा न करने का मशवरा। निगरान वज़ीर आज़म इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान का पस मंजर और असासाजात जांचने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी पर सिंध को लिस्तानी बुनियादों पर तकसीम करने का इल्जाम। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दौरे के मस्बत समरात। मुत्तहदा अरब अमारात ने नए साल के पहले 10 रोज में $25 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। कराची में कौंसल जनरल ने पाकिस्तान में रोजगार के नए मौके पैदा होने और बरामदात में इजाफे की तवक्को जाहिर कर दी। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने पर शहरी बरहम। हुकूमत का हाई स्पीड डीजल ₹7 फी लीटर सस्ता करने का ऐलान। डॉलर की एडजस्टमेंट के बायस शहरी ₹10 के रिलीफ से महरूम। फी लीटर पेट्रोल पर एक्सचेंज एडजस्टमेंट में ₹14.70 बढ़ा दिए गए। महंगाई को लगाम न डाली जा सकी। मुसलसल 5वें माह भी महंगाई बढ़ गई। अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर में 2.7% इजाफा। मजमूई शरह 29.23% तक जा पहुंची। शहरी इलाकों में 4.3 और देही इलाकों में शरह 0.4% बढ़ी। पंजाब के तालीमी इदारों में सर्दियों की तातीलात का ऐलान। महकमा तालीम ने 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए $30 अरब फंड मुख्तस करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का आलूदगी के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर काम करने पर जोर। तमाम ममालिक 2050 तक नेट जीरो कार्बन अहदाफ हासिल कर सकते हैं। सदर को 28 सुल्तान अहमद अल जाबिर का खिताब। गैर मुल्की फंड से कोयले पर चलने वाले प्लांट्स को काबिले तजदीद तवानाई में तब्दील करने पर तवज्जो मरकूज है। मंसूबे GCC, अरब अमारात, सऊदी अरब, कुवैत और दीगर ममालिक के लिए सूदमंद होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की CNN से गुफ्तगू। कराची में अवाम के मुहाफिज ही अवाम को लूटने में मसरूफ। एक और डकैती में एहलकार मुलव्विस निकले। 23 नवंबर को टीपू सुल्तान रोड पर ऑयल से भरी सुजुकी छीनने की तहकीकात में इंकशाफ। ड्राइवर ने साथी के साथ मिलकर इंश्योरेंस की रकम हथियाने के लिए ड्रामा किया। 2 कांस्टेबल भी मुलव्विस पाए गए। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर में बस पर फायरिंग करके 2 तालिबात को जख्मी करने के 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। मजबूत चालान बनाकर सख्त सजा दिलवाई जाएगी। DIG इन्वेस्टिगेशन फॉर अस। कर्ज के बोझ ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। फैसलाबाद के इलाके को DG में उधार न चुका पाने वाले शख्स ने 3 बच्चियों और बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। सखर पुलिस का सहाफी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए बड़ा ऑपरेशन। मरकजी मुल्जिम शेरू महर के घर और ठिकाने को मिसमार कर दिया। गुज़श्ता रात मुल्जिम के 5 साथियों की गिरफ्तारी का भी दावा। पेशावर में गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों का निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर कर दिया। सुबह का नाश्ता वक्त पर मिले न 2 वक्त की रोटी। शहरी मुतबादिल के तौर पर लकड़ियां जलाने लगे। टाल वालों ने कीमत ₹600 से बढ़ाकर ₹1200 कर दी। पंजाब हुकूमत का वक्ती तौर पर स्मॉग पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। बाजार, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई मकामात और पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सबसे ज्यादा बर्फ अस्तौर, हुंजा, बल्तिस्तान और गुजर के अजला में पड़ी। मालम जब्बा, कालाम और महूडन ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम कैनबरा पहुंच गई। कौमी टीम 3 दिसंबर से तैयारियों का आगाज करेगी। फास्ट बॉलर हसन अली का दौरा ऑस्ट्रेलिया एशियाई टीमों के लिए मुश्किल होने का एतराफ। सीरीज में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की टीम मुश्किलात का शिकार। 332 रन हदफ के ताक़ुब में 117 रन पर 7 विकेटें गिर गईं। ताजुल इस्लाम की सबसे ज्यादा 4 विकेटें। कल खेल का आखिरी रोज फैसला कुन होगा। यूरोपा लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले। लिवरपूल ने लासक को 4-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से लुइस डियाज, कोडी गैक्पो और मोहम्मद सलाह ने गोल स्कोर किए। कराची में इल्म व अदब के खजाने दूसरे रोज भी खुले रहे। उर्दू कॉन्फ्रेंस में कई किताबों की रुनुमाई, मालूमाती सेशंस और अदबी महफिल सजी रहीं। नामवर शख्सियात की कॉन्फ्रेंस से मुस्तफीद हुए। सखर में सिंधी सकाफत के दिन के हवाले से रैली। खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अजरक और सिंधी टोपियां पहनकर लोक गीतों पर रक्स। शहरी इक़्तिदार में सूफियाना शायरी और हदीक़ा क़यामी की जादुई आवाज का सहर। शायकीन तबले की थाप, हारमोनियम के साज और बांसुरी के सुरों पर झूमते नजर आए।